हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग डीयू का पढ़ने वाले हैं। डीयू के सिलेबस में है संप्रेषण। और संप्रेषण में आज हम लोग समझेंगे कि संप्रेषण की अवधारणा क्या होती है, संप्रेषण क्या होता है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ये क्यों पढ़ते हैं हम, ये हम समझने वाले हैं। तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलके हुई है, जो कि है सम और प्रेषण। इनके योग से संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति हुई है। सम यानी रूप, समान रूप यानी बराबर, और प्रेषण यानी आगे भेजना। प्रेषण यानी जिसको आप लोग सेंड कहते हैं, जिसको आप जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज को सेंड करते हैं तो उसको संप्रेषण, उसको प्रेषण कहते हैं। अग्रसर करना अर्थात बातचीत या भाषा में किसी सूचना या विचार को समान रूप से सामने वाले व्यक्ति तक भेजना। अंग्रेजी भाषा में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई, जिसका अर्थ टू शेयर, टू ट्रांसमिट, टू एक्सचेंज है। मानव जीवन संप्रेषण अर्थात विचारों के आदान प्रदान से परिपूर्ण है। कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति संप्रेषण में सक्रिय रहता है। अपने जीवन में लगभग 2/3 से अधिक समय सुनते या बोलते या फिर पढ़ते लिखते व्यक्ति संप्रेषण में व्यतीत करता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य का जीवन संप्रेषण के बिना कुछ नहीं है। यदि एक व्यक्ति है जो संप्रेषण नहीं कर पाता है, यानी जो बातचीत, जो कम्युनिकेशन में सफल नहीं है, वो उसका जीवन व्यर्थ माना जाता है। क्योंकि ये मनुष्य के जीवन की, चाहे वो सामाजिक जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन हो, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। संप्रेषण मनुष्य के सामाजिक या व्यक्तिगत या राजनीतिक किसी भी प्रकार के जीवन की रीढ़ की हड्डी होती है। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी रूपों में कार्य करती है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ संप्रेक्षण लिखा हुआ है। जब मैं आपको इसको अपने चैनल पे दूंगा तो वहाँ संप्रेषण लिख दूंगा मैं, इसको सही कर लीजिएगा आप। तो मनुष्य जो है वो 2/3 से अधिक समय सुनते, बोलते या पढ़ते लिखते संप्रेषण में व्यतीत करता है। सूचना एवं तकनीकी क्षेत्र में संप्रेषण एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। जैसे मैंने आपको बताया कि संप्रेषण, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो वो भी एक प्रकार का संप्रेषण ही होता है, वो तकनीकी संप्रेषण के अंतर्गत गिना जाएगा। ऐसा ही आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है कि संप्रेषण द्वारा किसी समाज में व्यक्ति के संबंध अधिक विकसित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति संप्रेषण करता है, बातचीत करता है, तो उसके संबंध दूसरे लोगों से विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे। संप्रेषण एक शक्ति है जो समाज की जड़ों को पोषित करती है, और संप्रेषण पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक, भाषिक, वैश्विक और संबंधों आदि संबंधों की नींव रखता है। यानी संप्रेषण के बिना हमारी ज़िंदगी में, हमारे जो दैनिक जीवन है या कह लीजिए सामाजिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, सांस्कृतिक जीवन है, भाषिक जीवन है, वैश्विक जीवन है, इनकी नींव रखता है कौन? संप्रेषण। संप्रेषण के बिना ये सब संभव नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसकी नोट्स मैं अभी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। चैनल का नाम है डीयू स्टडी 1 करके आप सर्च करेंगे। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।